जय श्री राम मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अगर आप लंबे समय से एंजाइटी से परेशान हैं, डिप्रेशन से, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव विचार, पैनिक अटैक, यानी यह जो भी किसी तरह के डर यानी एंजाइटी से परेशान है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो ज़रूर शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि भाई और मेरे प्यारे बहन, हम खुद लगभग 2 सालों तक है ना एंजाइटी में समझिए कि पूरा उब डूब किया हुआ। यानी इसको ठीक करने के लिए हम लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा किए थे, लेकिन वो सब कारगर नहीं रहा। बस इतना समझ लीजिए कि जो भी हम खर्चा किए थे, चाहे वो झाड़ फूँक पर हो, चाहे वो दवा पर हो, चाहे जांच पर हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, जो भी था, उससे हमको यही पता चला कि भाई यह सब एंजाइटी है। ठीक है, लेकिन हमको शुरू में पता नहीं था, आपको भी पता नहीं होगा कि भाई जो अचानक घबराहट, बेचैनी हो जा रहा है, पाल्पिटेशन, धड़कन बढ़ जा रहा है, सिर भारी, हेडेक, अनईजी सा, कमजोरी, अनरियल, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, पागल होने का डर, मरने का डर, ओसीडी किसी तरह का, तो आपको भी पता नहीं चला होगा भाई अभी तक। या तो चल गया होगा, तो अब चला होगा कि भाई आपको क्या है कि एंजाइटी है। तो हमको 1.5 साल बाद पता चला था, ठीक है, कि हमको एंजाइटी है। सोचिए, जब तक 1.5 साल तक पता चलने में हमको यह हो गया था कि भाई सभी तरह के है ना मानसिक परेशानी, यानी एंजाइटी के समझिए कि पूरा भयानक रूप धारण हो गया था। जैसे नींद नहीं आना, बात बात पर डर जाना, लाइटिंग सही से नहीं होना, खाना नहीं पचना, घबराहट, बेचैनी, छोटी छोटी बात को धर लेना, ओसीडी है ना, चाहे वो भगवान से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से रिलेटेड हो, मरने का डर, घर के, ठीक है, अकेले कहीं नहीं जाना। जब भी है ना कोई चीज़ के लोड लेते थे, तब 1 नंबर 2 नंबर शुरू हो जाता था, गैस बनना शुरू हो जाता, घबराहट, बेचैनी, दिन भर में कभी कभी लगता था बहुत शरीर में ताकत है, कभी कभी लगता था यार साफ बैटिए लुल हो गया है ना। तो इस तरह से मेरा लगभग 1.5 साल तक ले चला था। लेकिन 1.5 साल के बाद हमको पता चला कि भाई कि हमको एंजाइटी है। तो आखिर हम कहाँ गलती कर रहे थे जिससे हम एंजाइटी से निकल नहीं पा रहे थे। और हमको पता है भाई आप लोग भी वही गलती कर रहे होंगे, इसीलिए एंजाइटी से निकल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए उस गलती को हम प्रयास करेंगे कि आपको है ना समझाने का प्रयास करेंगे, और आप समझ के करिए। जब तक नहीं आप कुछ करिएगा, जब तक अगर नदी में नहीं उतरिएगा तो स्विमिंग नहीं आएगा, और जब तक बाइक को नहीं धरिएगा तो चलाने नहीं आएगा। नॉलेज लेने से क्या होगा? मान लीजिए कि नॉलेज तो खोपड़िए में न रह जाएगा, चाहे सही नॉलेज हो या गलत नॉलेज हो, ठीक है, नेगेटिव थॉट हो या पॉजिटिव, जब तक एक्शन नहीं किया जाता है उस पर, तब तक वह आपका नहीं होता है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई और मेरे प्यारे बहन, मान के चलो आप एंजाइटी में हो, तो आपको पता है, आप जानते हो कि आप घर पे ज़्यादा रहना पसंद करते हो, किसी से बात करना नहीं चाहते होंगे, डर वाला इलाका तक नहीं जाते हो, गलत सलत मैसेज नहीं सुनना चाहते हो, कोई मर उड़ गया, एक्सीडेंट वगैरह है ना, वहाँ किसी रोग के बारे में भी नहीं जानते, मतलब जानना चाहते होंगे। और कहीं भी डीजे उजे चल रहा है तो भागते होंगे, खाना पीना सोच समझ के कम ही खाते होंगे, और नींद के प्रॉब्लम ज़रूर है कि होता ही होगा। और हमेशा दिन भर है ना कोई सिम्टम को नहीं आवे देने के प्रयास करते होंगे, यानी रोकने का प्रयास करते होंगे। थोड़ा भी शरीर में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो खोपड़ी पर लोड हो जाता होगा, और बार बार है ना कुछ भी घबराहट, बेचैनी होता होगा तो पीछे वाला पैनिक से जोड़ देते होंगे या तो कोई रोग से। और इस सब दरमियान में आप क्या करते हो भाई और मेरे प्यारे बहन, कि जाते हो डॉक्टर से जाके बीपी चेक करवाते होंगे, या तो ईसीजी या तो सीटी स्कैन, जो भी जांच वगैरह पर आप कंटिन्यू फोकस किए हो, और अंदर से एकदम डीमोटिवेट होकर बैठ गए, हताश, निराश, दुखी। आप मान ली हो कि भाई हमको कोई ना कोई रोग हो गया है ना, यही सबसे बड़ा है ना प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम पर हम बात करेंगे, जो हम भी मान के बैठ गए थे, या तो कोई हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, या तो है ना हार्ट में छेद हो गया, या तो हार्ट में है ना हार्ट अटैक होने वाला है, ये तो मान लिए थे कि ब्रेन में है ना ट्यूमर वूमर हो गया है, तो क्या बोलते हैं नस उस फट गया है, ये तो शरीर में कुछ ना कुछ तो हो गया भयानक रोग, जो कि भाई डॉक्टर के है ना या तो जांच में नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा गलती मेरा यही था कि भाई हम मान लिए थे, है ना, और उस मानने के वजह से हम कहीं अकेले नहीं जाते थे, एक आध को चमचा बेलचा को ले जाते थे। अकेले जाने की बात होता तो हम है ना जाना पसंद नहीं करते, चाहे शादी हो या तो कुछ भी हो, है ना। उसके बाद हमेशा डॉक्टर के सारा नंबर रखते थे ना, गाँव के जितना डॉक्टर था
बेचारा जो क्या बोलते हैं गाँव में रहते हैं ना डॉक्टर, उन सारा के नंबर लाइन से था। बाकी सब नंबर रहे चाहे ना रहे, डॉक्टर के नंबर तो भाई रखते थे। थोड़ा भी कुछ हो तो कॉल करते थे। वो भी सब है ना, समझ गया था ये डरपोक हैं। लेकिन भाई कि वो समझता था भाई कि हमको कुछ नहीं, लेकिन हमको विश्वास नहीं ना था भाई कि हमको कुछ नहीं है। हमको तो लगता था ये सिम्टम आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गैस बन रहा है, सर भारी है, हेडेक है, बेचैनी, घबराहट। लेकिन वो सब गाँव में के जो डॉक्टर थे या तो गाँव में के घर के आदमी था, उसको पता ही नहीं चलता था, है ना? उसको लगता था इस झूठ-मूठ के नाटक कर रहा है ना। लेकिन भाई आपको पता है ना, नाटक आप नहीं कर रहे हो, हम भी नाटक नहीं कर रहे थे, लेकिन लगता था कि उन लोगों को नाटक। इसलिए मेरा फ़ोन को भी सब रिस्पॉन्स नहीं देता था, उठाता भी नहीं। 10 बार करते कॉल तब जाके डॉक्टर भी उठाता था, चाहे घर के आदमी। और यह सब होते-होते मतलब डेढ़ 2 साल में भाई मेरा अच्छा खासा रुपया खर्चा हो गया। और लोग है ना गाँव के जितना है, या तो रिश्तेदार है या दोस्त-वोस्त है भाई, आपको समझिए कि कुछ नकारा हो गया, ये कुछ नहीं कर पाएगा ना, आपका वैल्यू देना भी कम कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि बहुत एक तो भाई आप ऐसे ही घबराहट, बेचैनी, एंग्ज़ायटी से परेशान हो, उसके बाद आपको लोगों साथ नहीं देगा, घर के भी फैमिली नहीं देगा, डॉक्टर भी आपसे है ना कन्नी काट लेगा। तो भाई सोचो, कितना तरह के लोड हैं। तो हम यह सब लोड लेते थे, आप लोग भी लोड लेते होंगे। हम इतना ही कहते हैं कि मान के चलो भाई, कोई आदमी है, ठीक है? चाहे मान के चलो हम ही हैं, समझने के लिए बोल रहे हैं। मान के चलो कोई हमको खैनी दिया, गुटखा दिया, सिगरेट दिया, दारू, गुटखा क्या बोलते हो, चरस, अफ़ीम, लगातार हम 1 साल खाएँ या तो 6 महीना खाएँ, ठीक है? तो हम क्या होगा? हो सकता है कि लीवर फेल हो जाए, हो सकता है किडनी फेल हो जाए, हो सकता है कि हार्ट ब्लॉकेज हो जाए, हो सकता है कि कैंसर हो जाए, हो सकता है यार जब नशीला पदार्थ सेवन करेंगे तो शरीर खोखला हो सकता है और मर भी सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें और आपको, एंग्जायटी वाले को या तो नॉर्मल से इंसान को, कोई आदमी को टेंशन देता है, दुःख देता है, कुछ बोल देता है, अपमान कर देता है, वैल्यू नहीं देता, उस चीज़ को हम मन से पकड़ लेते हैं। जैसे किसी को आप प्यार करते हो तो मन ही में ना करते हो भाई, पता थोड़ी चलता है किससे कितना कै केजी प्रेम करते हो, 10 किलो की, 20 किलो की, 100 कुंटल। उसी तरह से यहाँ पर हम यह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वहाँ पर देखो दारू गाँजा पिया, तो उसका लीवर, किडनी सब फेल होने लगा। तो अगर किसी का बात को लोड ले रहा है, लोड ले लिए मतलब अपमानित है, चाहे गुस्सा है या टेंशन है, ईर्ष्या-द्वेष रखते हैं विचार में, तो यह आगे चल के भाई बीपी, शुगर, ठीक है? यही सब चिंता, तनाव वाला रोग है ना, एंग्जायटी-फेंजाइटी के ज़रिया बनता है। इसलिए कोशिश करो कि यह सब जो भी हो गया पास्ट में उसको माफ़ कर दो। नहीं तो आप जान चुके हो भाई कि जो गांजा, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट पिएगा, दारू ना, उसको क्या होगा। तो अगर आप ये सब फालतू की चीज़ लोड लेते हैं, ठीक है, तो आपको यह सब आना स्वाभाविक है। इसलिए जिसका जितना बुद्धि है उसको उसके पास रहने दीजिए ना। कुछ भी आपको दे, ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम कुछ भी आपको बता रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, शांत रहिए, मुस्कुराइए कृष्ण भगवान की तरह और उससे निकल जाइए। क्योंकि जो भी आदमी आप पर गुस्सा करता है वह एक, है ना, समझिए कि बहुत टूटा हुआ आदमी है, बहुत क्या बोलते हैं, एक बच्चा की तरह है, एक जानवर की तरह है, ठीक है? वो उसके जितना लर्निंग से है, समाज से है, जैसन माहौल में रहा है, उस तरह से उसके पास नॉलेज है। यानी बहुत चिड़चिड़ा है, वो गुस्सा निकाल रहा है ना, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। अगर आप सुनते हो, तो समझो कि सबसे दुनिया का अच्छा काम करते हो, एक तरह की पूजा करते हो। सुन लो उसके बाद बेचारा शांत हो जाएगा, आप मुस्कुरा के वहाँ से निकल जाइए। तो एक गलती हम यह करते थे कि सारा की बात को लूट लेते थे। सारा हम सोचते कि हम हई कर देंगे, हऊ कर देंगे, ये नहीं होगा, वो ना होगा हमारा वजह से। ये सारा लोड हम लेते थे। एगो अलग। उसके बाद जितना सिम्पटम है एक 10 दिन में आ जाता, ठीक है? अब उसको दिन भर चलाते रहते थे कैसेट को। मतलब सब काहला हो गया, गैस बन गया तो काहला हो गया, सिर भारी हुआ तो काहला, हार्ट बीट तेज हो गया। उसको कोई भी हो जाता उसको पकड़ के दिन भर चलाते थे। लेकिन इसको हम सीखे भाई, एक बच्चा देखो, अगर चल रहा है, गिर गया, पलटा-उल्टा गया, चोट-वोट लग गया, मुँह-हाथ फूट गया, लेकिन बच्चा थोड़ा देर रोएगा, चिल्लाएगा, ओकरे बाद 1 घंटा, 2 घंटा के बाद वो भूल के फिर से चलेगा। हम लोग हैं कि लोड ले लेते थे। एक बात बताओ भाई, हम लोग के जो नेचर देखो, प्रकृति देखो, संसार देखो, तो संसार किस 5 महाभूतों से बना हुआ है। तो 5 महाभूतों से बना है, तो आग, जल, आकाश, पृथ्वी, तो उस तो प्रकृति जो नेचर है ना, 5 महाभूत, हम लोग भी तो शरीर 5 महाभूतों से बना है। जल, अग्नि, है ना, वायु, आकाश, मिट्टी। तो भाई जिस तरह से प्रकृति में देखो, ठंडा के मौसम है, गर्मी के है, बरसात है, तूफान है, आंधी है, बिजली है, बादल है, ये सब होते रहता है ना भाई। तो प्रकृति थोड़े बुरा मानता है, हो गया, सिचुएशन बना, माहौल बना। उसी तरह से बॉडी में हम लोग जब नेचर से बने हुए हो, तो भाई इसमें आएगा, है ना, शरीर में, यानी आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव आएगा, कष्ट आएगा, उसको भाई नॉर्मल कंसीडर करो। यानी जिस तरह से, तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई
कि कोई भी आपको बाहर देखते हो, ठीक है, या तो आपके शरीर में होता है, तो जब उस पर मान लीजिए कि हमको विचार आ रहा है भगवान से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड गंदा विचार आ रहा है, तो अगर विचार आ रहा है उस पर हम लोड नहीं लेंगे तो विचार है। अगर लोड ले लिए मेंटली यानी दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर उसको लोड ले लिए, ध्यान दे दिए, तो भाई यह हुआ एक्शन। एक्शन ले लियो तो भाई अब आपका उसका रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर गेंदा अगर हम दीवार में मार रहे हैं तो फिर इधरे ना आएगा भाई। अगर आप एक्शन कर रहे हो तो उसका रिएक्शन आएगा, है ना। तो अगर कोई भी चीज़ पर आप मेंटली एक्शन लेते हो या तो फिजिकली, तभी वह रियल लगने लगता है। क्योंकि इस खोपड़िया को पता नहीं है भाई, मस्तिष्क को, कि क्या सही है क्या गलत। जो एक्शन लेते हो वही। तो हम यह कह रहे हैं कि मान के चलो कोई सुंदर लड़की है, ठीक है, आप कहीं बैठे हो, वो आप पर ध्यान दे रहा है इससे, ठीक है। अब ध्यान दिया, थोड़ा आंखों को मारा इससे या तो हंसा उसा, और आप उसको देख रहे हो, ठीक है। तो भाई और कुछ करेगा, अब इशारा भी मारेगा, ठीक है। अब और देख रहे हो इसे तो कहेगा, नंबर भी मांगेगा, है ना। अगर आप मान चलो हंस रहा है, ध्यान दे रहा है, अगर आप ताक रहा है, आप नहीं ताके, देख रहा है नहीं देखे, मतलब कुछ भी कर रहा है उसको देखते रहिए, है ना। उस पर रिएक्शन ना दीजिए, खाली देख रहे हो नॉर्मल सा, तो क्या करेगा, कुछ देरी के बाद समझ जाएगा भाई कि यहाँ दाल नहीं गलने वाला है। तो उसी तरह से दिमाग में भाई 60 से 70 हज़ार विचार आएंगे, लेकिन हर सारा विचार तो सही नहीं ना भाई। विचार का मतलब क्या, हम अगर हम बोल देंगे कि भाई आप ठीक हो गए तो ठीक हो जाइएगा, हम कह देंगे आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया आ जाएगा, तो अगर इस बात पर रिएक्शन नहीं कीजिएगा, मेंटली फिजिकली किसी तरह से अपना थोड़ा भी एनर्जी नहीं देना है, ऊर्जा नहीं ज्ञान करना है, चाहे वो मेंटली हो यानी ध्यान के लेवल पर हो या तो शारीरिक रूप पर हो। जब आप उसको खर्चा नहीं दीजिएगा तो उसका चर्चा नहीं होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि लड़की कितनों आपको, है ना, कुछ भी कर रहा है, आप उस पर रिस्पॉन्स नहीं दीजिए तो क्या होगा, समझ जाएगा कि भाई नल्ला है, आप पर ध्यान नहीं देगा। तो अगर आपके विचार आ रहा है या तो कोई किसी को मर उड़ गया, मान लीजिए कोई मर गया या किसी को रोग हो गया, तो यार किसी को बुखार हो गया तो हमको थोड़े हो जाएगा, है नहीं ना होगा। जब सही चीज़ हो ही नहीं सकता है, मान के चलो कोई डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, जो भी है वो हो ही नहीं सकता, तो गलत चीज़ कहाँ से हो सकता है। जो चीज़ की इच्छा नहीं होबे नहीं करता है। और इतना बताते हैं भाई, अगर आप पैनिक होते हो, घबराहट होता है, बेचैनी होते हैं, इससे किसी का, है ना, अगर जाँचें सब नॉर्मल है तो ना आपका नस फटने वाला है यहाँ के, ना तो पैरालिसिस लकवा मारने वाला है, ना हार्ट अटैक आएगा, ना मरने वाले हो। तो मेरा यही कहना है प्रभु भाई और मेरे प्यारे बहन, कि अगर कभी भी घबराहट बेचैनी हो तो एक्शन नहीं लेना है। बस एक चीज़ कर सकते हो, आराम से ठहरा हो तो ठहरा, बैठे हो तो बैठे, लेटे हो, बस डीप ब्रीथिंग, सांस को आराम से लेना है, 5 सेकंड या तो जितना देर रोक सकते हो, और बाद धीरे धीरे छोड़ना है। सांस को लेना है, छोड़ना है, 10 से 15 बार करिएगा ना भाई, तो आपका बॉडी, है ना, जो पल्पिटेशन है, धड़कन है, घबराहट है, बेचैनी, सब डाउन हो जाएगा। क्योंकि जो एएनएस है ना भाई, जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, धीरे धीरे सांस लेते हैं, कुछ सेकंड होल्ड करते हैं, छोड़ते हैं, तो एएनएस है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, वो बेचारा रिलैक्स होता है। वो जब रिलैक्स होगा तो आपका सांस और जितना शरीर के है ना पार्ट पुर्जा वो रिलैक्स हो जाता है, आराम में चला जाता है, तो पाल्पिटेशन रुक जाएगा। तो यही एक निंजा उपाय है, निंजा टेक्निक है भाई, कि अगर कभी भी पैनिक घबराहट बेचैनी हो, ठीक है, तो यह एक्सरसाइज करो, 10 से 15 बार करो। ऐसे अगर फ्री हो, ठीक ठाक हो, तो यह सब दिन में कम से कम 4 बार, कम से कम 2 बार सुबह शाम करो। अगर समय है तो 15 बार, कुछ सेकंड होल्ड करो, छोड़ो। अगर आप यह चीज़ को करना शुरू कर दीजिए, और डाइट में खाना को चबा चबा कर खा रहे हो, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर ले रहे हो पसीना निकाल के, तो भाई आपका एंजाइटी दम 100% दूर हो जाएगा। और कोशिश करो कि जब, है ना, आप में कुछ प्रगति हो, समझ आए, तो यार वीडियो देखना बंद करो, ठीक है। किसी का एंजाइटी वाला फेंजाइटी वाला वीडियो मत देखो, काम में व्यस्त रखो, और जो भी काम नहीं करते तुम करो। थोड़ा घबराहट होगा, होने दो। अगर कांटा घला हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से निकालेंगे ना भाई, तो थोड़ा दर्द होगा तो 100 हो। अगर वैष्णो माता के दर्शन करना है तो चौर हो, यानी एक लोहा जो है गर्म होता है, लाल होता है, तभी दूसरा रूप होता है। थोड़ा 100 हो, है ना, जो कष्ट सहेगा वही फर्स्ट मारेगा ना भाई। तो बस यही कहना था। अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन कुछों से परेशान हो भाई, तो यही एक निंजा टेक्निक है, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं, बस यही तरीका है जिससे आप निकल सकते हो, और यही तरीका लगा कर भी भाई हम निकले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा है भाई। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर, है ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, और शेयर भी कर सकते हो। और अपना ध्यान रखो। जय माता दी।